अरे श्वेता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वहां चलो, उधर गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं अपन। क्या हुआ तुम्हें? क्यों जी चमक छलो? यानी खुशी के मौके पे मातम वाला मुंह बना के क्यों खड़ी है? ओ, तेनू अपने भाई का इंतजार है ना? वो फिक्र ना कर, वो ऐसे नहीं आएगा। हाँ भेजिए, अगर उसे अपनी बेइज्जती करानी हो तो भाई बेशक आ जाए। और रुक, जानने दे उसे। मेहमानों के सामने ऐसा मुंह बना के खड़ी होगी तो मेहमान क्या कहेंगे? वैसे भी इस वक्त वो तेरी वोटी नहीं है, अपने भाई की बहन है। और जब उसे तेरी फिक्र नहीं है तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? खड़ा रहे चुपचाप से। समझी जी आ गई। क्या हाल है मोंटे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत जश्न रहे हो हैं? ओ समझी जी, नमस्ते नमस्ते। बड़ी मेहरबानी है जी, बहुत वेलकम है। आपने मेरे न्योते का मान रखा। नहीं जी, वो तो आना ही था। साक्षी कितनी सुंदर लग रही है। मुझे बाकी लोग कितने हैं? ये बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जाओ आंटी, वो देविका दी का कमरा कौन सा है? ऊपर ऊपर चली जा, सीधे हाथ पे जाके ना तीसरा कमरा है, जा। आप लोग आइए जी, आइए, आओ जी आओ। वो साक्षी, तुम अकेली आई हो? मेरा मतलब बाकी लोग अभी तक नहीं आए, और तुम दोनों बहनें मिलकर भाभी को तैयार भी करने वाली थी ना? अब पल्लवी माँ के साथ आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। बिल्कुल मन नहीं है मेरा तैयार होने का। गुस्सा आ रहा है ये सब करते हुए, लेकिन क्या करूं? हर कदम पर कोई ना कोई ऐसी मजबूरियां खड़ी होती है जिससे मैं इनकार नहीं कर सकती। झुकना पड़ता है मुझे हालातों के सामने। अब आज ही देख लो, आज मेरा रिसेप्शन है, मेरे सारे घर वाले आ रहे हैं, और चाची तो इतनी खुश है मेरे इस रिसेप्शन को लेकर। अब उनका दिल नहीं दुखा सकती, सिर्फ उनके लिए मुझे दिखावा करना पड़ेगा। मुझे ही पता है मुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा ये दिखावा। और अगर नहीं किया तो मेरे घर वालों को बुरा लगेगा, उन्हें सबके सामने नीचा देखना पड़ेगा, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अम्बे माँ, ये सब आप ही करवा रही हो ना? मैं जानती हूँ आपकी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं हुआ है। अगर आप यही चाहती है ना मेरे लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि इन हालातों से मैं लड़ पाऊं, इन हालातों का सामना कर पाऊं, कभी टूटू ना। मेरे दिल को इतना मजबूत बना दीजिए कि सारे दर्द झेल पाऊं। आप चाहती है ना कि मैं इस शादी को निभाऊं? मैं निभाऊंगी। मैं हर वो काम करूंगी जो आप चाहती है। लेकिन ये साक्षी और पल्लवी क्यों नहीं आया अभी तक? चाची ने तो कहा था बहुत देर से निकले हुए हैं। फोन करके देखती हूँ। हेलो दी, मैं आ गई हूँ, पर तू कौन से कमरे में है? साक्षी, तुम आने के लिए मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। बहुत लंबी उम्र है तेरी। तू पहले ये बता, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। अरे बाबा, आ तो गई हूँ, लेकिन मैंने ना सब जगह ढूंढा, तुम मिल ही नहीं रही है। कौन से कमरे में तैयार हो रही है? अच्छा, सुन मेरी बात। वो नीचे से स्टेयर्स है ना, वहाँ से राइट लेकर लेफ्ट लेना। थर्ड रूम है मेरा, थर्ड रूम में आ जा। अरे बाबा, ये सब मुझे मंजू आंटी ने पहले ही बता दिया, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। सब जगह ढूंढा, तो कहीं नहीं मिल रही है। तू नीचे तो आ, तब एक साथ ऊपर चलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक, मैं आती हूँ तुझे लेने के लिए। आप लोग अकेले चुपचाप ऐसे क्यों खड़े हो? और कुछ जूस वूस लिया कि नहीं आप लोगों ने? हो जी, आप हमारे समधी हो, इस जश्न के खास मेहमान हो जी, आप ऐसे कैसे खड़े हो? ओए इधर आ। ओ देख, ये हमारे सबसे खास मेहमान है, इनका ज्यादा ध्यान रखना। हाँ, इनको अच्छे से खिला पिला। चल जूस लेके आए, जा। मुझे जूस की कोई जरूरत नहीं, आप फॉर्मेलिटी मत पड़िए, घर की बात है। जी ऐसे कैसे? आप खास मेहमान हो जी, सबसे पहले आप हो। समधन जी, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। मुझे बात यह है कि दरअसल पहले अजय की शादी में, फिर इस शादी में आपके बेटे विकास का काफी नुकसान हो गया। हाँ जी। और विकास ने तो दोनों ही मौकों पर खासी मेहनत की, लेकिन बीजे की वजह, मेरा मतलब
देविका की दादी की वजह से आपका पेमेंट नहीं हो पाया। हम जी इस बात को लेकर बड़े शर्मिंदा हैं और मैं अपने परिवार की ओर से आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जी चलो। वाकई खासी परेशानी होगी आपको हमारी वजह से। आप इसको रख लीजिए। जी है कि हैगा जी? थोड़े से पैसे हैं जी। अब देखिए रिसेप्शन का सारा खर्चा भी आप ही ने संभाल लिया है, तो आप इसे रख लीजिए। ज्यादा तो नहीं, 3 लाख हैं। जी आपके काम आ जाएंगे। ओ जी वैसे तो जी इसकी क्या जरूरत थी, जब आप जबरदस्ती दे रहे हो तो फिर रखना ही पड़ेगा जी। अब जी आपका घर हमारा घर, अब तो एक ही बात है जी। हमारा घर आपकी बेटी का भी तो घर है। तो जी आपने कितना ख्याल रखा है हमारा। मैं तो जी धन्य हो गई, इतनी अच्छी बहू मिली है, ऐसे शरीफ समधी मिले हैं। मुझे बड़ी नसीबों वाली हूँ जी, मैं बड़ी नसीबों वाली हूँ। हमारी बेटी भी कम नसीब वाली नहीं है जो आप जैसे अच्छे लोगों का परिवार मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और रवि मेरी देविका को बहुत खुश रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश रखेंगे जी। पापा से पैसे लेकर कितनी खुश है ना ये। लालच तो इनके रग रग में भरा है। मैं जरा देख के आता हूँ बाकी लोग पहुंचे कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आवश्यक। हाय हाय देवी माँ, इतनी बड़ी कृपा कर दी आपने। मुझे साक्षात लक्ष्मी का रूप आया है घर में। जब से बहू के कदम पड़े चारों तरफ से फायदा ही फायदा हो रहा है। अभी तो 10 करोड़ आने बाकी है। हाय हाय मर जावा गुड़ खा के। ये लड़की मेरे सामने कुछ और, माँ के सामने कुछ और, डबल गेम खेल रही है मेरे साथ। मुझे लगा कि लड़की मासूम होगी, भोली होगी, पर नहीं, ये तो बहुत शातिर निकली। 1 मिनट रवि, तुझे क्या हो गया? तू क्यों देविका की तरह कच कर रहा है? क्या भागे मेरे यार, मैं क्या था और क्या बन गया इस लड़की के चक्कर में। मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या होगा मेरा। जाने है कितना बेचैन मन जब से धक्का नहीं चल सकते हो, मैं जानबूझ के टकरा के मुझसे। मेरा दिमाग खराब है क्या? टकराऊंगा तुमसे मैं, गलती से हो गया। गलती से हो गया, तुम हटो। तुम हटो। रोमांटिक गाना याद है? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। एग्जैक्टली। और एकदम खुलेआम रोमांस चल रहा है दोनों का। चलेगा भी ना, नई शादी जो हुई है। लेकिन भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आप दोनों कमरे में जाओ ना, यहाँ सब लोग देख लेंगे ना। मोंटी, साक्षी तू चल मेरे साथ। अरे साक्षी की बात सुन। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? आओ जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोग आए। नमस्ते जी। तबीयत कैसी है आपकी जी? मंजू जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं एकदम ठीक हूँ। इसीलिए तो अपने लाडो की खुशी में शामिल होने आई। बहुत अच्छा किया जी। आंटी देविका दी कहाँ है? और साक्षी टाइम से पहुंच गए थे ना? उधर वो तो ऊपर है, कब के आ गए। तू भी चली जा, वो देविका तैयार हो रही है। जा भाभी चलिए ना। वैसे मंजू जी एक बात तो है, इतने कम समय में आपने इतना कुछ सजा दिया, बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। हाँ जी, बस देवी माँ की कृपा है। और फिर जी आप सबने इतना साथ दिया है हमारा। आप लोग जी बड़े अच्छे लोग हो। तो पहले तो जी मैं सावित्री जी को लेके थोड़ी मुझे गलतफहमी हो गई थी, पर जी इन्होंने साबित कर दिया कि इनका दिल बहुत बड़ा है, कि अपनी पोती से कितना प्यार करती है। हे भगवान, ये कहीं बीजी को ना बता दे। अगर बीजी को पता चला कि हमने इन्हें पैसे दिए हैं तो जी आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने पुरानी बातों को बिल्कुल भुला दिया जी। तो क्या है ना मंजू जी कि हम तो चले थे लेने हीरा अनमोल,
पर रास्ते में किस्मत ने कर दिया झोल और हमारे गले में पड़ गया फटा हुआ ढोल। बस उसी को बजाने की कोशिश कर रही हूँ। बीजी, ये आप क्या कह रही? नहीं नहीं रेखा जी, बोलने दीजिए ना सावित्री जी को। आज तो इन्हें 7 खून माफ है। बोलिए। कमाल हो गया, ये तो बड़ी दरिया दिल बन रही है आज। इतना उछल क्यों रही है? इतने अच्छे इंतजाम पे पैसा तो बहुत ही खर्च हो गया होगा, इसका कर्ज चढ़ गया होगा सिर पे। इसको तो मिर्गी का दौरा पड़ना चाहिए था चिंता के मारे, पर ये तो शहद टपकाए जा रही है अपनी बातों में। सावित्री जी, आप क्या सोचने में लग गए? इतना सोचने की क्या बात है, आप ये लो जी। ओ जी, आप ये बताओ कि आपको अपनी पोती के रिसेप्शन का इंतजाम कैसा लगा? मतलब डेकोरेशन, खाना पीना सब कुछ जी आपके लायक है ना? वही देख रही हूँ जी। ठीक है, अच्छा है सब कुछ। काफी पैसे खर्च हो गए होंगे। ओ जी, आप जैसे रिश्तेदार हो जिसके, उसको पैसों की चिंता कहाँ करनी होती है। ओ देखो जी, मैंने भी बातों बातों में आपको दरवाजे पे ही खड़ा कर लिया। ओ अंदर आओ जी, अंदर आओ। आजा पुत्र, आजा। शाबाश शाबाश। हाँ है मंजू, उम्र से पहले सठिया गई है क्या? इतना खर्च कर दिया रिसेप्शन पे। अरे पैसे बचा के कुछ गहने शहने बनवा लिए होते। अच्छा अब तू समझाएगी मुझे खर्चे के बारे में। वो क्या हुआ ना, विकास को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कैंसिल। एडवांस तो मिला अलग से और ये सजावट हमें मिल गई मुफ्त में। क्या बात कर रही है? पता है, एक गजब और हो गया। वो विकास ने ना एक ठेका लिया था, एक शादी और सगाई का। उनके पैसे ही नहीं मिल रहे थे। अब भाई मुझे तो लगा जी पैसे डूब गए, लेकिन फिर कमाल हो गया। उस पार्टी ने सामने से आके 3 लाख रुपए मुझे दे दिए और खुद सामने से आए। जब से मेरी बहू आई है ना, वो बस कमाल ही हो रहा है। जब से उसके पैर पड़े हैं ना मेरे घर में, चारों तरफ से ना बस पैसे ही पैसा बरस रहा है। अरे तू दिलों की बात कर रही है ना? तू तो कह रही थी वो बुढ़िया बहुत ही अड़ियल है, पैसे कैसे निकाले इसकी जेब से? बुढ़िया ने थोड़ी दिए, उसके बेटे ने लाके दिए। और मुझे तो लगता है उसकी माँ को पता ही नहीं है। जो सवित्री को पता चलता ना, उसने तो गश खा के गिर जाना था। बेटे ने पैसे दिए? कहाँ गई है टल और शिखर? इनकी इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बताए पैसे दे दिए इसे। ओहो, हुआ क्या है तुम दोनों को? मतलब अभी बाहर तो बड़ी छप्पियां पा रहे थे, हाँ? और अब अंदर एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे हो। मतलब इतना भी क्या शर्माना? साक्षी काम क्यों नहीं करती? अगर तुम्हें हम दोनों की इतनी फिक्र है तो फिर हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो क्या है ना, तुम्हारी दीदी का चेहरा मेरे दिल में छप गया है और अब बार बार दिल करता है कि मैं उसका चेहरा देखता ही रहूं। और वैसे भी क्या मालूम कि इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा हो। जीजू, मुझे अच्छे से पता है आप ना दी के साथ टाइम बिताने के लिए बेताब हुए जा रहे हो, लेकिन अगर मैंने आपको इसकी इजाजत दे दी ना, तो फिर तो दी की आंखों में घंटों बीत जाएंगे। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और वैसे भी मुझे ना दी को तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है और मैं इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, और अगर किसी ने मुझसे पूछा कि दी अभी तक तैयार नहीं हुई, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? इसीलिए अपने जज्बातों पे ना थोड़ा काबू रखिए। सिर्फ 10 मिनट की बात है, आई प्रॉमिस, उससे ज्यादा मैं लूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं, 10 मिनट तो बिल्कुल नहीं। साक्षी, तू क्यों टाइम वेस्ट करिए? चल जल्दी तैयार होना है। वो क्या है ना साक्षी, तुम्हारी बहन मेरा सामना नहीं कर सकती, इसलिए बहाने बना रही है। एनीवेज, मैं चलता हूँ। अरे नहीं जीजू, आप कहाँ जा रहे हो? अब मैं आप दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार की दुश्मन हूँ। अब इतना प्यार करने वाले लोगों के लिए पूरी तो रहमत होनी चाहिए ना। तो इसलिए जीजू आप ना यहाँ पे वेट करके मुझे दी को तैयार करते हुए देख सकते हो। नहीं साक्षी, ये क्या बोल रही है तू? ये यहाँ कैसे रुक सकता है? अरे दी, अगर मैं जीजू की बात मान के उनको यहाँ पे रुकने देती तो फिर आप मना करती ना। तो इसलिए आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? और वैसे भी मैं जीजू को इसलिए रुकने के लिए बोल रही हूँ ताकि यहाँ पे रुकेंगे, आपको देखेंगे, उनकी बेसब्री और बढ़ जाएगी। तो मैं भी तो देखूं जीजू की बेसब्री आपके लिए। तो इसलिए ना आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या फिर तो आप दोनों को मैं यहाँ पे अकेले छोड़ दूँ, या फिर
जीजू को यहाँ पे रुकने के लिए बोलो। जल्दी से बताओ आपको कौन सा ऑप्शन मंजूर है। साक्षी, ये तो सही नहीं कर रही है। आपको ऐसा लगता है ना? ठीक है, मैं जो कर रही हूँ ना एकदम सही कर रही हूँ। अच्छा, तुझे दूसरा ऑप्शन मंजूर है? चुपचाप ये चेंज कर। साक्षी, मैं यहाँ कैसे चेंज कर सकती हूँ? वॉशरूम में जाके जा 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 जा। जीजू, मैं आपको उनके साथ अंदर नहीं भेज सकती। साक्षी मेरी बात सुनो, मुझे कुछ तुमसे बहुत एक मिनट। हाँ माँ, एक मिनट, माँ का फोन है। ये अंदर वो बाहर, मैं यहाँ पे झक मार रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। साक्षी सुन। इसे क्या हुआ? साक्षी जल्दी आ इधर अंदर। और साक्षी कहाँ गई? कहाँ फंस गया यार मैं? साक्षी, हेल्प करना कब से ट्राई कर रही हूँ। ओ, एक्चुअली साक्षी तो कहीं बाहर गई है। तुम नॉक कर रहे थे, बता नहीं सकते थे? अरे मैं तो बताने वाला था कि मैं रवि हूँ, लेकिन तुमने मेरे बोलने से पहले दरवाजा खोल दिया। इसमें मेरी क्या गलती? जानबूझ के तुम अंदर आए हो, पता है मुझे। मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। क्या क्या चाहता हूँ मैं? हाँ, मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, बहुत चालाक हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता और ना ही मुझे तुम्हारी बकवास समझ में आती है। तो मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या हो गया? चुप क्यों हो गई? क्या लगता है तुम्हें? हाँ, किस टाइप का आदमी हूं मैं? लड़की वॉशरूम में चेंज कर रही है और मैं बाहर छुप छुप के देखूंगा? इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। लेकिन मैडम, ऐसे शौक मैं लाइफ में कभी नहीं पाले और ना ही मैं सोचता हूँ कभी ऐसा। एक तो मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है तुम्हारे बिहेवियर से, ऊपर से तुम मुझ पे इल्जाम लगाई जा रही हो। अरे बर्दाश्त की भी हद होती है यार। और एक बताओ, तुम चाहती क्या हो? अंदर तुमने मुझसे ये कहा कि माँ से जाके ये बोलो कि तुम रिसेप्शन में नहीं आ सकती, और जब मैंने माँ से आके 10 बहाने बनाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो नहीं आ सकती, और तुम बाहर आके बिल्कुल ही बदल गई कि नहीं माँ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो ये पूछने आया कि मैं शाम को क्या पहनूं। क्या कर रहे हो तुम? और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रिसेप्शन खत्म होने के बाद तुम सारा इल्जाम मुझ पर ही लगाओगी, झगड़ा करोगी मुझसे कि मेरी वजह से ये सब किया, मेरी वजह से वो सब किया। हद होती है यार। देखो देविका, मुझे तुम पर चलाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी बुरा लगता है तुम्हारी बातें सुनकर। देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूं। ओके? क्या हुआ? अब खड़े क्यों हो? जाओ, जाने वाले थे ना तुम। वो एक्चुअली दरवाजा लॉक हो गया और हैंडल भी हाथ में आ गया। हो कौन तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया? तुम आए अंदर और इतनी जोर से दरवाजा बैंग किया कि दरवाजे का लॉक टूट गया। नॉट अगेन यार, बार बार जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो यार। और मुझे क्या मालूम था कि ये मेरे हाथ में आ जाएगा? तुम्हें पता ही होगा, तभी तो तुम अंदर आए। मैं साक्षी को बुला रही थी तो अंदर क्यों आए तुम? देखो, तुम्हारे जो भी इरादे ना मैं पूरे नहीं होने दूंगी। चुप, एकदम चुप। एक और लफ्ज नहीं वरना। वरना क्या? वरना पड़ता ही खींच दूंगा ये वाला। दूर हटो मुझसे। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मैं वरना क्या करोगी तुम? हाँ, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी और सबको बुला लूंगी। अच्छा, ये भी ठीक है। तो अब एक काम करो, तुम जोर से चिल्लाओ और सबको बुलाओ, ठीक है? सबको बुलाओ और सबको यहाँ पर आने दो और देखने दो कि हम दोनों वॉशरूम में एक साथ बंद हो गए और दरवाजा भी लॉक हो गया। सब लोग आएंगे तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ पर और फिर देखेंगे कि हम दोनों यहाँ पर वॉशरूम में एक साथ बन गए, वो भी ऐसी हालत में। कहाँ फंस गया मैं तुम्हारे साथ। अब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सबको पता है कि तुम कैसे हो, एक नंबर के घटिया अलीचड़ इंसान। लेकिन मेरी तो इज्जत दांव पर लग गई है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे। अभी चुप। अब फंस गया यार मैं। जब देखो कच 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 कच। क्या करूं मैं? कैसे बाहर निकलूं और कैसे इसको बाहर निकालूं मैं यहाँ से?
अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। दी, माँ बुला रही है। साक्षी, साक्षी धीरे से बात करो। कहीं ये लोग मेरे साथ छुपा छुपी का गेम तो नहीं खेल रहे हैं? जीजू, पर कोई आवाज ही नहीं आ रही है। अरे माँ बुला रही है। दी, साक्षी अगर हम दोनों को ऐसे देख रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो प्लीज कुछ करो, मुझे नहीं पता क्या। तुम 2 मिनट के लिए चुप बैठोगी? मुझे सोचने तो क्या करना है। तुम्हारी वजह से लगता है जीजू मुझे ढूंढते ढूंढते बाहर तो नहीं चले गए, पर दी तो अंदर वॉशरूम में ही थी। दी, तू अंदर है ना? आवाज नहीं आ रही अंदर से। कहीं ये दोनों बाहर तो नहीं चले गए मुझे ढूंढते ढूंढते? देख के आती हूँ। आवाज तो वॉशरूम से आई, इसका मतलब दी अभी वॉशरूम में ही है। दी जल्दी करो, माँ बुला रही है। दी आप तैयार हुई कि नहीं? मैं अंदर हूँ, 2 मिनट में आई। दी जल्दी बाहर निकलो ना, माँ बुला रही है, आपका वेट कर रही है। हाँ आ रही हूँ, तू जा, मैं आती हूँ। अब अगर साक्षी अंदर आती तो पता नहीं क्या होगा। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि तुम तो हो ही बेशरम। मुझे भी फर्क पड़ता है देविका, लेकिन अब जो होना था वो हो गया, और जो होगा वो भी देख लेंगे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम एक काम करो, उसे बोलो कि दरवाजा बाहर से खोले, मैं यहाँ छुप जाऊंगा और तुम चली जाना। लेकिन जाने से पहले प्लीज दरवाजा खोल कर जाना, ताकि मौका देके मैं भी बाहर आ जाऊं। ओके? नहीं, पहले तुम जाओ। पागल हो क्यों? क्या अभी भी तुम लोग से बात करी? उसे मालूम है कि तुम अंदर हो और मैं। तुम जाओ। अरे प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस मैं नहीं जाऊंगी। पहले तुम जाओ। देखो मैं नहीं जा सकती, ऐसी कोई वजह है, और उसी ने मैं साक्षी को बुला रही थी जब तुम आ गए। देखो बातों में उलझाना बंद करो और बात रखो। दूर रहो मुझसे। वो मेरी जिप खुली हुई है, इस वजह से मैं साक्षी को बुला रही थी और तुम आ गए उसकी जगह। और मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। वो तो मुझे पहले से मालूम था, अंदर आती मैंने देख लिया था। तुम सीरियसली कितने बड़े बदतमीज बेशरम इंसान हो तुम। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो और तुम मुझे गलत ना समझो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं वो तुम्हारी वो जिप बंद कर मैं तुम्हें अपने करीब आने ही नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, अगर यही तुम्हारी सोच है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ और तुम वहीं पर ऐसे खड़ी रहो। लोग ढूंढते हुए तुम्हें यहाँ पर आएंगे, हम दोनों कैसी हालत में देखेंगे तो फिर क्या सोचेंगे? 1 मिनट, मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बेशर्म हूँ ना, तो ठीक है, मैं बेशर्मों की तरह यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहता हूँ। जाने किस मोड़ पे ले आई ये जिंदगी, मैं जानू ना। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे साथ ऐसे पहले भी हो चुका और मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन तब हमारे बीच में दोस्ती का रिश्ता था। और आज ये जानने के बावजूद कि जो रिश्ता हम दोनों के बीच में है, तुम्हारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं, फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो। नहीं तो बाहर से लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं। और ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम मेरी तरफ देखोगे नहीं, तुम अपना मुंह उधर रखोगे। ओके, उधर मुंह करो। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो, खेल वो फिर होके रहना है।
जमी आसमां में सौ फासले रहे। मौके का फायदा मत उठाओ, समझे? कम ऑन देविका, मेरी पीठ पीछे आंखें हैं क्या? पहले तो ऑर्डर करती हो कि मुंह उधर कर लो, है उसके ऊपर मुझ पे इल्जाम लगाती हो। अब मुझे क्या मालूम कि कहाँ जिप और कहाँ हुक। सही करने जाऊं तो भी नहीं गलत। सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। सदके तेरे, 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 सदके तेरे। उप्स, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। अगर तुम दोनों का रोमांस खत्म नहीं हुआ तो मैं बाहर जाती हूँ। मुझे भी तैयार होना है, मैं भी चलता हूँ। भैया मैं तो डर ही गया था कि समधन जी पीजी के सामने कुछ कहना दे। वो तो पहले कुछ कार्य, लेकिन अगर अब कह दिया तो। मुझे भी यही लग रहा है शेखर, अगर समधन जी के मुंह से निकल गया कि हमने उनके पैसे चुका दिए तो पीछे बहुत नाराज हो जाएंगे। और मुझे तो डर है यही सबके सामने गुस्सा न उतारते हम पर। तो कौन सा डर, इसकी फिक्र? और ना सबके सब बड़े निडर हो गए, तभी तो बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना भूल गए हैं। पहले मेरी पोती और दोनों मेरे सपूत। जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने ऐसा क्या कर दिया? चुप कर, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश ना कर। मुझे सब पता चल गया तुम दोनों ने क्या किया। वाह जी वाह। मैं पूछती हूँ, उस लालची लोमड़ी मंजू को पैसे देने की क्या जरूरत थी? वो भी मुझसे पूछे भी ना। वो इतनी हिम्मत कैसे होगी तुम दोनों की? विजय, आप जरा समझने की कोशिश करो ना, हमारा देना बनता था। अरे दो शादियों का इंतजाम किया है उन लोगों ने। फिर अब ये भी तो देखो बीजी कि अब ये हमारी बच्चे का ससुराल है, रिसेप्शन हमारी बच्ची का भी तो है बीजी। फिर आप ये भी तो देखो कितना खर्चा किया उन लोगों ने। एक धेला उसके पल्ले से नहीं लगा है। मुफ्त में रिसेप्शन करवा रही है, तभी तो मुंह फाड़ के मुस्कुरा रही है। उसका बेटा है ना विकास, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो कैंसिल हो गया। उन्होंने पैसे भी दे दिए और ये हाल भी मुफ्त में मिल गया उसको, सजा सजाया। और ऊपर से दोनों हाथों से तुमने पैसे लौटाया। करना पड़ा बीजी, क्योंकि अगर आपसे पूछा होता तो आपने साफ मना कर दिया होता। आपको याद नहीं है उसने समधन जी जब घर आई थी न्योता देने तो उन्होंने अपने बेटे के पेमेंट का तकाजा नहीं किया? अब जरा सोचो बीजी, वो 10 जगह जाके बात करेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की। एक यही तरीका था बीजी उनका मुंह चुप करने का। और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए बीजी कि हमारी बच्ची अब इसी घर में रहती है। अगर सास के मन में कड़वाहट भर गई तो वो बहू पर ही उतारेगी ना। मैंने और शेखर ने बड़ी सोच समझ कर ये फैसला लिया है बीजी, ताकि हमारी देविका इस घर में खुश रह सके। अब बीजी हम लड़की वाले हैं, ऐसा सोचना पड़ता है हमें। अपना हाथ जोड़ करना आप प्लीज, कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करना। देखा ये गई है, सुन लेगी तो उसे टेंशन हो जाएगी और उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। ठंड रख। क्या ठंड रखूं? चल मेरे साथ। क्या किस्मत पाई है अभी मंजू ने भी, हर तरफ से पैसे बरस रहे हैं। इतनी मुश्किल से मैंने पैसे बचाए थे और मेरे लड़कों ने उसे उठा के दे दिए। तो कोई बात नहीं, मैं भी चित भी मेरी और पत भी मेरी वाली उसकी जो चाल है ना, चलने नहीं दूंगी उसे। हार मान के तो मैं भी बैठने वाली नहीं। बड़ा ऊंचा उड़ रही है ना, जमीन पे नहीं पटक के मारा ना तो मेरा नाम भी सवित्री देओली है। हाँ क्या हुआ? तुम बैठे बैठे बोर हो गए हो क्या? ऐसे भी
इतने सारे लोगों के बीच में रोमांस करना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना, पर हाँ, आप कहो तो मैं कुछ कर सकती हूँ। ताकि तुम दोनों एक साथ थोड़ा वक्त अकेले से बिता सको। ओए साक्षी, तू कितना सता रही है इन दोनों को? देख, मेरे भाई को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? अच्छा, तुम बड़ी वकालत करो अपने भाई की। पूरा परेशान करूं? जरूर परेशान करूंगी, क्योंकि तुम्हारा भाई मेरी बहन को भी बहुत परेशान करता है। सुन, पूछ लो। कुछ भी मत बोल, ठीक है? क्या परेशान करती है? जीजू बताओ। जीजू आप इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बहुत सरफिरी है ये। इसकी तो वैसे भी आदत है दूसरों की पर्सनल बातों में इंटरफियर करना। अच्छा, पर्सनल बातें, लव शव का बड़ा पता है तुझे? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन प्यार का मतलब होता है उसे महसूस करना, दिखावा करना नहीं। क्यों दी? और वैसे भी तेरी बकवास अब बंद नहीं होगी तो एक काम कर, ये गिफ्ट संभाल। दी जीजू, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ओ हेलो। हाँ? तुम कहाँ खो गए? कहीं नहीं। किसी के प्यार में डुबकी तो नहीं मार रहे हो? कुछ भी बोलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। Congratulations. Congratulations, रवि। अरे यार रवि, बड़ी जल्दी शादी कर ली तूने यार। पर तेरा तो शादी करने का कोई इरादा नहीं था। बड़े बड़े ख्वाब थे तेरे, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फिर क्या हो गया तुझे? मेरे दोस्त भी ना कुछ भी बोलते हैं, अब तेरे का इसका उल्टा मतलब ही निकालेगी। ये बात तो जरूर माननी पड़ेगी रवि, दुल्हन तो तुमने लाखों में एक चुनी है, और अगर इनके लिए तुमने अपने सपनों को कुर्बान किया है तो बेशक तेरा यह फैसला सही है। लेकिन हमें इस बात से नाराजगी है, तूने हम दोनों भाइयों को, अपने बचपन के दोस्तों को अपनी शादी में नहीं बुलाया। इसका हर्जाना तो तुझे देना ही होगा। तुझे और भाभी जी को एक गाने पर रोमांटिक डांस करना होगा। क्या बोलता है यार? डांस वांस मुझे देख, फिर हम ले जाएंगे भाभी जी को, और आंटी जी ने ये देख लिया ना तो तुझे पता है आंटी जी क्या करेंगी तेरे साथ। चल अभी चुपचाप भाभी जी के साथ। बिल्कुल 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 सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। डांस तो करना पड़ेगा। ये क्या नया नाटक है? अपने दोस्तों से कहो कि मैं कोई डांस वांस नहीं करने वाली, समझे? अगर मैंने मना कर दिया ना तो उठा के ले जाएंगे। फिर मत कहना कि रवि प्लीज 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 इनको रोक लो, क्योंकि मैं रोक नहीं पाऊंगा। चुपचाप चलो अब यहाँ से। हेलो, Excuse me, ma'am. Sorry to disturb you, but all these files require your immediate attention. As you see, very less time left for the submission, due to which entire work is on hold. Without your approval, so... Mr. Jones, I'm a little busy right now. Can you remind me about this a little later, please? But ma'am, these are important files. Luthra sir is very upset and he wants all the pending work to be completed immediately. Sorry if I'm getting personal, but what has happened to you? Since you came back from India, it seems you have lost interest in work. You're not even coming to office. Mr. Jones, do not cross your limits with me. You are nobody to tell me how to do my job. I have my own style of working and I do not like anybody messing with it. As of now, just leave me alone. Sorry, ma'am. Oh God. Nivi, what's wrong with you? क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए लाइफ में काम हमेशा टॉप प्रायोरिटी हुआ करता था, तो अब अपने काम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रही हो? इतने सारे प्रोजेक्ट स्टडी करने हैं, फाइल्स पेंडिंग पड़ी हैं, और तुम मैं उस स्टूपिड रवि के बारे में सोच रही हूँ।
क्यों? कैसे है यार? अरे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बट नाश्ते किया था ना? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और बता, मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक है। बाई चांस यहाँ खड़ा है या मेरा पीछा कर रहा है? तो ये कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। तुम यहाँ, तुम तो यहाँ। क्या? क्या? हाँ दिखाओ। अरे दीपिका, मेरी बात तो सुन। तुम मेरी बात सुनो। अरे मैं तो ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? और तुमने क्या बोला कि मैं और तुम्हारा पीछा? हाँ। अरे भूल जाओ, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगा। और वैसे भी लड़कियां मेरा पीछा करती हैं, मैं नहीं। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम, तुम तो जानती हो कि लड़कियां कैसे मेरे आगे पीछे घूमती है और मेरा जादू उन पर। सही कहा तुमने, लेकिन अपना ये जादू मेरे ऊपर चलाने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे साथ तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अपनी उन्हीं दूसरी लड़कियों के साथ जाकर टाइम वेस्ट करो और जो करना है करो, फ्लर्ट करो, धोखा दो। और मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है कि तुम कैसे हो। देखा है मैंने तुम्हें, रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी। देखो मैं तो बस ऐसे शट अप। अब हर बार की तरह अपनी सफाई मत दो। और वैसे भी इंसान के जो दिल में होता है ना, वो बात जुबान तक आई जाती है। तुम्हारी सच्चाई यही है। आखिर सच्चाई कब तक छुपाओगे तुम? और तुम्हें क्या लगता है मुझे रियलाइज नहीं होता कि बस करते वक्त तुम मुझे छू रहे थे, बार बार मेरे करीब आ रहे थे? और मिस्टर रवि गरेवाल, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे जितना हो सके उतना दूर। क्या करूं मैं यार इस लड़की का? हद होती है यार। मैं जब भी हेल्प करने जाता हूँ ये उल्टा ही मतलब निकालती है उसका। और में चाहे जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है, 10 लोग देखेंगे तो शर्मिंदगी महसूस होगी, तब मालूम होगा कि पति क्या होता है। उसकी जिप तो मैंने ही बंद की थी, और अगर अब उसे मालूम हुआ कि उसकी जिप खुली हुई तो वो तो यही बोलेगी जानबूझकर मैंने उसकी जिप ठीक से बंद नहीं की, और सारा इल्जाम मुझ पर लगाएगी और उसकी कच 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 फिर से चालू हो जाएगी। क्या करूं यार? हेल्प करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो प्रॉब्लम। देख रवि, अब शादी तो की है तूने, तो अब पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी की इज्जत का ध्यान रखे। तो अब जा और जाकर ध्यान रख, जहां चाहते हो भी करना पड़ेगा। कहां गई? अभी तो यही थी। उत्तरी, इसकी जिप तो और खुल गई। क्या करूं मैं? क्या करूं?